हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज योगा से संबंधित एक एग्जाम्पल अपने कर लेते हैं स्पीच पर। एक्चुअली मैंने रिपोर्ट या कहीं फैक्चुअल में लिखाया था, फिर भी स्पीच करें तो हम स्पीच राइटिंग में उस चैप्टर को किस तरह से लिखें, तो ये भी एक जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो अपने एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होने की वजह से मैं इस चैप्टर को, इट मीन्स इस टाइटल को भी यहाँ पे जो है वो डिस्क्राइब कर देता हूँ कि किस तरह से हम एक स्पीच करें। क्योंकि योगा आपको पता होगा, स्वामी जो बाबा रामदेव हैं, वो एक बहुत बड़ा जो आज बहुत से लोगों को योगा जो है वो सिखाने का कार्य करते हैं, और किस तरह से योगा जो है वो आज एक कॉमन हो गया है। तो योगा एक्चुअली जो है वो कई सदियों से है, पर सबसे ज़्यादा जो है वो यहाँ पतंजलि पीठ से जो योगा अपने बाबा रामदेव ने स्टार्ट किया, और आज जो है वो पूरे देश दुनिया में जो है इसका बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस जो है वो समझ में आया लोगों को। तो स्पीच के माध्यम से हम अपने स्टूडेंट्स को कह दीजिए, हम अपने सामने जो बैठे ऑडियंसेस हैं उनको ये किसी तरह से मैसेज देंगे कि योगा वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस पर अपने एक क्वेश्चन बना लेते हैं इस संबंध में कि योगा जो है वो किस तरह से हमें काफ़ी हेल्प देता है। तो इस पर एक क्वेश्चन ये हो जाएगा कि यू आर स्वामी मनसुख दास a member of health club गिव ए स्पीच। यहाँ पे राइट स्पीच हो जाएगा। राइट स्पीच ऑन द टाइटल importance of योगा। इस तरह से हम क्वेश्चन करेंगे इन अबाउट 120 वर्ड्स। इस तरह से ये क्वेश्चन डाल दिया। अब योगा से संबंधित जब हम बना रहे हैं तो हमें ऐसे बनाना होगा कि सबसे पहले टाइटल डाल दीजिए। टाइटल हमारा जो है वो इम्पोर्टेंस ऑफ योगा है। इम्पोर्टेंस ऑफ योगा। यहाँ पे जो है वो अगर ये जैसे स्वामी मनसुख दास आपको यहाँ पे बताया गया, तो इस तरह से इंट्रोडक्शन देना स्टार्ट कीजिए कि रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, टीचर्स, गेस्ट, and dear students, स्वामी मनसुख दास a member of health club Jaipur। I have come
I had come I had come here before a year in Navbhad public school. I feel honored and obliged to be called on the stage for a few words. Today I stand before you telling about yoga's importance. Today we know the yoga does great role in our life, in our lives. Yoga can even help prevention many disease as cancer, insomnia, blood pressure, and stress डिजीज। तो इस तरह से हम बताते जा रहे हैं। देखो मैं एक बार पहले इन पंक्तियों के बारे में बता देता हूं आपको। यहाँ पे कहा, अपने खुद का इंट्रोडक्शन दिया उसने कि मैं स्वामी मनसुख दास, ए मेंबर ऑफ हेल्थ क्लब जयपुर। उसने खुद का इंट्रोडक्शन दिया। आई हैड कम है बिफोर ए ईयर, मैं यहाँ 1 साल पहले भी पहुँचा हूँ, मैं 1 साल पहले भी आया था। या यूँ कहें कि आई हैड कम बिफोर ईयर, यहाँ पे हैर को हटा दो, आई हैड कम बिफोर ए ईयर इन नवभारत पब्लिक स्कूल। आई फील ऑनर्ड एंड ओब्लाइज्ड, मैं काफ़ी ऑनर्ड एंड ओब्लाइज्ड महसूस करता हूँ टू बी कॉल्ड ऑन द स्टेज पे बुलाने के लिए, फॉर ए फ्यू वर्ड्स, यानी कुछ शब्दों के लिए। टुडे आई स्टैंड बिफोर यू टेलिंग अबाउट योगास इम्पोर्टेंस, मैं आज योगा के महत्व के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। टुडे वी नो, आज हम जानते हैं, द योगा डज ग्रेट रोल इन आवर लाइफ, कि योगा हमारे जीवन में बहुत बड़ा एक भूमिका अदा करता है। योगा कैन इवन हेल्प प्रिवेंशन मैनी डिजीज, योगा जो है वो बहुत सी बीमारियों को जो है वो रोकने का कार्य करता है। एज कैंसर,
इंसोम्निया, ब्लड प्रेशर, स्ट्रेस डिजीज और ऐसी कोई बहुत सारी बीमारियां जो तनाव से होने वाली हैं, ये सब बीमारियों को ठीक करने, उनको रोकथाम करने में हेल्प करता है। तो इस तरह से हम 2 से 3 पैराग्राफ जो हैं वो बताते जाएं इसके संबंध में कि ये कैसे कैसे होगा। तो योगा के बारे में, एक्चुअली योगा का जो चैप्टर है वो अपने बुक्स में आपको मिल जाएगा। योगा के संबंध में एक शानदार जो है वो चैप्टर बनाया हुआ है और उससे आप बहुत सी रिपोर्ट वगैरह और अन्य किसी आइडियाज़ को जो है वहाँ से भी ले सकते हो। तो ये योगा के संबंध में हम बनाते हैं 2 से 3 पैराग्राफ जो है। ओके, तो स्टूडेंट्स ऐसे हमने यहाँ पे 2 से 3 पैराग्राफ जो हैं वो बना लिए हैं ताकि आपको ठीक से जो है वो योगा का इम्पोर्टेंस जो है वो इन लाइंस में मिले। हमने जो है वो हर एक पैराग्राफ में ये बात बताई है कि योगा जो है वो आप किस तरह से लोगों को जो है वो जैसे कंट्रीब्यूशन मिल रहा है, जैसे थैंक्स टू द कंट्रीब्यूशन ऑफ योगा गुरुज। यहाँ पे शुरुआत में आप जब स्पीच कर रहे होते हैं तो कुछ ऐसे लोगों के नाम दे दीजिए जिसमें योगा का जो है वो बहुत बड़ा एक रोल जो है वो करवाया जा रहा है, कंट्रीब्यूशन हो रहा है। तो हमने क्या किया, हमारे यहाँ तो सबसे परिचित कौन है, बाबा रामदेव हैं, तो हमने ऐसे लिख दिया कि थैंक्स टू द कंट्रीब्यूशन ऑफ योग गुरुज, कि उन योग गुरुओं का सबसे बड़ा योगदान जिनके लिए हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, पर्टिकुलरली ऑफ स्वामी रामदेव और पतंजलि योगपीठ। तो पतंजलि योगपीठ के स्वामी बाबा रामदेव जिनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, दैट इट हैज़ बिकम ए पार्ट ऑफ लाइफ ऑफ मिलियंस इन इंडिया। जो आज योगा जो है वो भारत के मिलियन पीपल्स का, जो मिलियंस हैं उनके जीवन का एक अंग बन गया है। योगा इज नो मोर ए मिथ, योगा एक मिथ नहीं है, यानी किसी प्रकार का ये कोई बकवास नहीं है, कोई एक मिथ नहीं है, कोई झूठ नहीं है। इट इज हाईली रैशनल एंड साइंटिफिक, ये पूरा का पूरा साइंटिफिक है। द योगिक साइंस इज बेस्ड ऑन मैनली द प्राणायाम। अब अपने बात करें कि ये कह रहा है कि ऑल साइंस जो भी है, तो योगिक साइंस जो भी है, योगिक साइंस है वो पूरी की पूरी मैनली प्राणायाम पर आधारित है एंड योगिक एक्सरसाइज पे है। तो योग अभ्यास और प्राणायाम पर ये पूरा का पूरा योगिक साइंस है वो आधारित है। द आर्ट ऑफ डीप ब्रीथिंग, यानी गहरी सांस लेने की कला, कैन बी मास्टर्ड आफ्टर ए लॉन्ग प्रैक्टिस। तो ये एक बहुत अच्छी कला बन सकती है जो अपने श्वास को गहरा लेना, गहरी श्वास को डीप ब्रीदिंग करना। तो यहाँ पे देखो, रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ योगा कैन डू वंडर्स। अगर हम रेगुलर जो है वो किसी तरह से योगा करने का कार्य करते हैं तो ये एक वंडर्स का बन सकता है, यानी कैन डू वंडर्स। ये बहुत बड़े आश्चर्यों को जो है उत्पन्न कर सकता है, यानी बहुत बड़ा फायदा दे सकता है। इट रिफ्रेशेज डाइजेस्टिव सिस्टम। हमने छोटे छोटे वाक्यों में ये तैयार किया है कि ये डाइजेस्टिव सिस्टम को, तो डाइजेस्टिव सिस्टम को ये रिफ्रेश करता है, तरोताज़ा करता है। द आर्ट ऑफ ब्रीदिंग इज द आर्ट ऑफ इनहेलिंग ऑक्सीजन। और यहाँ पे जो अपने प्राणायाम का जो विधि अपनाते हैं उसमें जो श्वास को हम गहरा लेते हैं, डीप करते हैं, डेप्थ करते हैं, तो उस डीप हेलिंग का जो इनहेलिंग है, इनहेलिंग ऑक्सीजन इन द लंग्स है, वो अपने फेफड़ों को जो है वो ऑक्सीजन देने का कार्य करते हैं। और जो श्वास को छोड़ते हैं तो एक्सहेलिंग CO2 आउट ऑफ द बॉडी। अब ये दो कार्य, यानी हम अपने लंग्स को स्ट्रोंग बना देते हैं। और इसका सीधा सा काम है कि योगा अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं हम और प्राणायाम वाला विधि अपना रहे हैं तो ये हमारे लंग्स को जो है वो ऑक्सीजन अच्छी प्रदान करेगा और ये एक्सहेल करवाएगा। किसको? एक्सहेल यानी बाहर करना, एक्सहेलिंग CO2 आउट ऑफ द बॉडी। थाउजेंड्स ऑफ मैन एंड वुमन, यानी हजारों पुरुष और महिलाएं, कैन बी फाउंड परफॉर्मिंग कपालभाति और लोम अनुलोम इन पब्लिक पार्क्स इन द मॉर्निंग। सुबह के समय जो है बहुत से लोग पार्क में लोम अनुलोम जो है ये करते हुए मिल जाएंगे, कपालभाति परफॉर्म करते जो है वो मिल जाते हैं। कहने का मतलब ये यहाँ पर जो
आपको एक मंच के माध्यम से भाषण करने जा रहे हो और यहाँ पे आपको कहा कि आप मनसुख दास हो, तो आप सामने बैठे ऑडियंस को ये बताओगे कि बहुत से लोग जो हैं, यानी मैनी मैन एंड वुमन कैन बी फाउंड इन द पार्क डूइंग लोम अनुलोम कपालभाति, ऐसा आप बताते जाइए। लेट अस अडॉप्ट योगा इन आवर लाइफ्स, हमें अपने जीवन में किसको अपनाना है? योगा को अपनाना है। लेट्स मेक इट ए पार्ट ऑफ आवर लिविंग, चलो आज हम इसे अपने जीवन का एक हिस्सा बनाते हैं। लेट्स मेक इट ए पार्ट ऑफ आवर लिविंग, ये हमारे जीवन का एक हिस्सा बना लेते हैं। जैसे वे कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जैसे का मतलब मैंने यहाँ पर ये लिया है, चाहे किन्हीं पहले के गुरुओं ने कहा हो या किन्हीं ने, तो वे ये बात कहते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। देखो एक छोटी सी लाइन है, एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रख रही है, जो योगा के लिए ही है, यानी रोकथाम ही इलाज है, यानी किसी तरह से क्योर से, किसी बीमारी का जो ठीक करने से तो बेटर है उसका रोकथाम है। जैसे इस समय जो महामारी चल रही है, तो ये कह रहा है कि क्योरिंग करवाएं, उससे पहले तो हमें प्रिवेंशन जो है वो कर लेना चाहिए। तो प्रिवेंशन इज़ बेटर, और प्रिवेंशन जैसे हमारे शरीर में बहुत सी बीमारियां आती हैं, उन सारी बीमारियों को रोकने के लिए जो है वो, यानी रोकथाम ही उनका इलाज है, ये पंक्ति कह रहा है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। और ये योगा से संबंध बिल्कुल श्योर योगा से ही संभव है। आगे वाली पंक्ति में ये लिखा है कि नथिंग इज मोर यूजफुल इन प्रिवेंटिंग डिजीज, यानी बीमारियों को रोकने के लिए और कोई भी चीज़ जो है वो यूजफुल नहीं है, स्ट्रेंथनिंग नहीं है, कोई भी ऐसी जो है वो अच्छी मजबूत या ताकतवर कोई ऐसी चीज़ नहीं है। स्ट्रेंथनिंग आवर इम्यून सिस्टम, हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए और बहुत सी बीमारियों के रोकने के लिए नथिंग इज मोर यूजफुल देन द रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ योगा। योगा के रोज़ाना अभ्यास करने के सिवाय ये कह रहा है से कहीं ज़्यादा कोई अच्छी चीज़ नहीं है। तो इट मीन्स आपको यहाँ पे योगा का ही महत्व मिला। बहुत सी बातें जो है वो योगा से संबंधित यहाँ पे, यानी अगले ने सामने ऑडियंसेस को डिलीवर की। लास्ट में यहाँ पे क्या कर दिया, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, ऐसा करके इस स्पीच को क्या कर दिया, रोक दिया। तो स्टूडेंट्स ऐसे जो हैं काफ़ी वो चैप्टर जो अपने सामने बोर्ड पे हैं, जो भी हम डेली यहाँ पे अपने क्लासेज में लेते हैं, ये सब इम्पोर्टेंट चैप्टर होते हैं, इसलिए आप उनको ठीक से अपने कॉपी में जो है वो राइटिंग जो है वे में लें और अच्छी ढंग से जो है उन्हें तैयार करें, बार बार एक्सरसाइज में लें, ताकि आप अपने एग्ज़ाम को बहुत अच्छा बेहतर बना सको। ओके, थैंक यू।